चलिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंद एंड एसोसिएट्स विल पे सैलरी टू हिज एम्प्लॉयज पास्ट जर्नल एंट्रीज, ठीक है, और ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है हमें मैनेजर का 76,000। तो आप क्या एंट्री पास करोगे आनंद एंड एसोसिएट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है? क्या पास करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने ये पास करा, ये वाली एंट्री, तो वो आपकी एंट्री गलत मानी जाएगी, ठीक है? क्योंकि ग्रॉस सैलरी हमें एम्प्लॉयज़ को ग्रॉस सैलरी कभी नहीं देते, हम नेट सैलरी देते हैं। क्या देते हैं? नेट सैलरी, जो कि एक्चुअल सैलरी वो होती है जिसके अंदर से सारे टैक्स हटा दिए जाते हैं। क्लियर है? अगर नहीं पता तो नेट सैलरी को आपको समझा देता हूँ। नेट सैलरी ऑल्सो नोन एज टेक होम सैलरी is the amount of money that you will receive after all deduction. The deduction are made from the CTC and include things like income tax, professional tax, public provident fund, etc. ठीक है? नेट सैलरी इज यूजुअली लोअर देन द ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब जो आपके जितने भी टैक्स होंगे आपकी इनकम से रिलेटेड, वो सारे हटा दिए जाएंगे। पीएफ होगा, ईएसआई होगा, वो सारी चीज़ हटा करके जो नेट अमाउंट बचेगा वो एक्चुअल में एक एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए आइए मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। इफ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। एक सीनियर मैनेजर है, एक परचेज डिपार्टमेंट से है, एक सेल्स डिपार्टमेंट से, एक फील्ड एग्जीक्यूटिव है। ये सब डिमांड कर रहे हैं। डिमांड किसकी कर रहे हैं? सैलरी के लिए, ठीक है, इनकी सैलरी के लिए। किससे डिमांड कर रहे हैं? आनंद एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। अब क्या होगा, आनंद एंड एसोसिएट्स का जो ऑनर होगा वो परमिशन देगा या ऑर्डर देगा अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? सबसे पहले डिडक्शन करेगा सबकी सैलरी से, सबका जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें से डिडक्शन करेगा। वो क्या क्या डिडक्शन करेगा? टीडीएस अंडर सेक्शन 192, वो पहले 10% से टीडीएस डिडक्ट करेगा, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करेगा, मेडिकल इंश्योरेंस ईएसआई ये डिडक्ट करेगा ग्रॉस सैलरी में से, सबके में से, और उन्हें डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट के साइट पर, ठीक है। जैसे टीडीएस डिपॉजिट होगा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसी तरह पीएफ डिपॉजिट होगा आपका प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी तरह ईएसआई और मेडिकल इंश्योरेंस ये डिडक्ट करेगा। फिर जो नेट सैलरी होगी वो इन एम्प्लॉयज़ को रिलीज कर दी जाएगी, उन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बाय चेक या बाय एनईएफटी या कैश के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको सैलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर मैं आपको टैली प्राइम के अंदर एंट्री पास करना सिखाऊंगा कि कैसे किस तरह से आप नेट अमाउंट का पेमेंट करेंगे, ठीक है। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, एक जर्नल एंट्रीज, जो कि आप अगर वीडियो को अच्छी तरह समझ गए हैं तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।